आदिनाथ भगवान की, बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी की। वर्तमान आचार्य सम्राट ध्यान योगी श्री शिव मुनि जी महाराज, जैन धर्मोपदेष्टा गुरुदेव श्री फूलचंद जी महाराज की, परम सेवा भावी पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज की, संघ रत्न उपाध्याय प्रवर पूज्य श्री रविंद्र मुनि जी महाराज की। हमारे दोनों प्रिय मुनिराज एवं उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं तथा बहनों, आप सभी का इस श्री गुप्त भिक्षु दरबार में हार्दिक स्वागत करता हूँ। भक्ति धारा का अमर काव्य आचार्य मानतुंग द्वारा रचित श्री भक्तामृत स्तोत्र के आज भी तीसरे श्लोक की चर्चा को पूर्ण करते हैं। उससे पहले मैं या हम प्रभु की भक्ति करने की योग्यता प्राप्त कर सके, वे कौन से भाव हैं वो कौन सी भावनाएं हैं जो भावनाएं या जो भाव हमें भक्ति करने लायक बनाते हैं। मुझे ऐसा बना दो मेरे प्रभु, मुझे ऐसा बना दो मेरे प्रभु, जीवन में लगे ठोकर ना कहीं, मुझे ऐसा बना दो मेरे प्रभु, जीवन में लगे ठोकर ना कहीं, जाने अनजाने में मुझसे, जाने अनजाने में मुझसे बुराई किसी की हो ना कहीं, जाने अनजाने में मुझसे बुराई किसी की हो ना कहीं, मुझे ऐसा बना दो मेरे प्रभु। यही मंगलमय भावना कि है प्रभु अपने योग्य भी तू ही बनाएगा। तेरी अनुकंपा जब बरसेगी तेरी मेहरबानी की तले मेरा जीवन गुलदस्ता बन सकता है। योग्यता के बिना कोई भी काम अधूरा रहता है, चाहे वो सांसारिक हो चाहे वो धार्मिक हो। ये बात अलग है
संसारिक आवश्यकताओं के लिए अलहदा तरह की, अलग तरह की योग्यताएं होती हैं और प्रभु भक्ति के लिए अलग तरह की योग्यता होती है। और दोनों योग्यताओं में बड़ा अंतर है। सांसारिक योग्यताएं संसार की पाठशालाओं से, संसारी लोगों से हमें सीखने को मिल जाती है, लेकिन प्रभु को पाने की, उसको रिझाने की, उसको मनाने की और उसकी अपार क्षमता को बचाने की, संभालने की क्षमता हृदय के आंगन में, मन मंदिर में प्रविष्ट होने के बाद ही वह योग्यता प्राप्त होती है। तो वही योग्यता का दर्शन करा रहे हैं आचार्य मानतो तीसरे काव्य में। उसमें थोड़ा और प्रवेश करें, उससे पहले हृदय से आदिनाथ भगवान का स्मरण करें। आदिनाथ भगवान दो मुझको सहारा, भंवर में है नैया दिखा दो किनारा। आदिनाथ भगवान दो मुझको सहारा, भंवर में है नैया दिखा दो किनारा। दुनिया का देखा जो मैंने नजारा, यही जाना मैंने तेरे सिवा ना हमारा। किसको कहूँ मैं जो देगा सहारा, भंवर में है नैया दिखा दो किनारा। किसको कहूँ मैं जो देगा सहारा, भंवर में है नैया दिखा दो किनारा। आदिनाथ भगवान दो मुझको सहारा, भंवर में है नैया दिखा दो किनारा। तीसरे श्लोक का एक बार फिर उच्चारण करें। बोध्या नापी विबुधार चित पाद पीठ, स्तोतुम समोद्य स्मतिर विगात्र को हम। बालम विहाय जल संस्थित मिंदु बिंब, मन्य कईच्छति जन सहसा गृहीतुम। मन्य कईच्छति जन सहसा गृहीतुम। हे भगवान, हे मेरे परमात्मा, हे मेरे मन के मालिक, मेरे दिल के बादशाह, आप देवताओं के द्वारा वंदनीय हैं, पूजनीय हैं, और मैं बुद्धिहीन हूं, सामर्थ्यहीन हूं, किंतु फिर भी तर्पोहम, निर्लज्ज, ढीठ, जिद्दी होकर के आपकी स्तुति करने के लिए उतावला हुआ हूं, बावला हुआ हूं, पागल हुआ हूं। मैं मानता हूं इस बात को कि यह मेरी निरी कोरी बाल चेष्टा है। क्योंकि जल में पड़े हुए या दिखाई देते हुए चंद्रमा के प्रतिबिंब को पकड़ने के लिए बालक के अलावा और कोई ऐसी हरकत नहीं करता है।
बालम विहाय जल संस्थित बिंदुबिंब मन्य कह इच्छति जन सहसा गृहीतु। अन्य कह जन, दूसरा कौन आदमी ऐसा होगा जो जल में दिखाई देने वाले चंद्रमा को पकड़ने की चेष्टा करेगा, क्योंकि बालक ही ऐसी चेष्टा करता है। इसके कई और मायने हैं। इस श्लोक के माध्यम से आचार्य मानतु एक बात और कह रहे हैं। दिल को उड़ेलते हुए, हृदय को समर्पित करते हुए एक बात और कह रहे हैं। आप इस श्लोक के भावार्थ में जाना है या इसके गूढ़ार्थ में जाना है। आचार्य मानतुम किस स्थान पर, किस जगह खड़े होकर, बैठकर अपने आराध्य को पुकार रहे हैं और कह रहे हैं कि आप मेरे पास आओ या ना आओ। इसका एक भाव ये भी है, आप मेरे पास आओ या ना आओ ये आपकी मर्जी है, पर मैं तो आपके पास आने को मचल रहा हूं। क्योंकि चंद्रमा पानी में जो पड़ा है वो बालक तक तो नहीं आता, बालक ही, क्योंकि उसके आकर्षण में बन जाता है बालक, उसके प्यार में डूब जाता है बालक। तो आचार्य मानतुम कहते हैं कि आप चाहे आओ या ना आओ, क्योंकि आप तो सिद्ध गति में जा चुके हो, आप तो सिद्ध हो चुके हो, आप मेरी पहुंच से बाहर हो चुके हो, लेकिन फिर भी मैं आपको पाने की चेष्टा अवश्य करूंगा, चाहे मेरी इस चेष्टा पर, मेरी इस हरकत पर बुद्धिजीवी या बुद्धिमान हंसी भी क्यों ना उड़ाए। उड़ा लेने दो, मेरा क्या जाता है, उड़ाओ, पर लेकिन मैं तो आपके तरफ आऊंगा, अवश्य आऊंगा। दूसरी प्रेरणा और दे रहे हैं आचार्य मानतुम कि प्रभु को आप शक्ति और सामर्थ्य के बलबूते पर प्राप्त नहीं कर सकते। भक्ति का आनंद शक्ति और सामर्थ्य के बलबूते पर प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि भक्ति जो है ज्ञान की नहीं, समर्पण की दासी है। भक्ति अकड़ से नहीं, विनय से प्राप्त होती है, विनय भाव। आचार्य मानतुम हमारी इस गलत फहमी को दूर कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि अकड़ से प्रभु को नहीं पकड़ा जा सकता। चाहे तुम कितनी तपस्या कर लो, चाहे तुम कितना ही त्याग कर लो, अगर त्याग करने में भी घमंड आ गया, तपस्या करने में भी घमंड आ गया कि मैं इतनी तपस्या कर सकता हूं, इतनी तपस्या करूंगा कि उन्हें मैं अपनी तरफ खींच कर ही रहूंगा, नहीं, जितना पुरुषार्थ, जितनी मेहनत आप कुछ और करने में लगा रहे हो, काश उसका थोड़ा सा हिस्सा अपने आप को विनम्र करने में लगा लेते,
और ये उदाहरण है जैन आगमों का, जैन शास्त्रों का। आपको याद होगा बाहुबली भगवान, बाहुबली जिस समय युद्ध चल रहा था बड़े भाई और छोटे भाई के बीच, क्योंकि भरत चक्रवर्ती बड़े थे और बाहुबली छोटे थे। बाहुबली में दम था, बाहुबली में बल था, बाहुबली में ताकत थी। सभी राजा महाराजाओं ने भरत के सामने समर्पण कर दिया था और भरत चक्रवर्ती के 98 भाई पहले ही राजपाट छोड़कर अपने पिता श्री आदिनाथ भगवान श्री ऋषभदेव के चरणों में दीक्षित हो गए थे। अब अकेले बाहुबली बचे। बाहुबली के पास संदेशा पहुंचा कि भाई तुम समर्पण कर दो। बाहुबली ने कहा कि नहीं, जब बंटवारा समान रूप से हुआ है तो फिर लेने और देने की बात कहां से आई। बाहुबली ने वही बात करी जो कानून की भाषा है। हां, अगर तुम लेना ही चाहते हो, अगर तुम्हें अपनी बाजुओं पे बल है, बाजुओं में दम है, या अपनी बाजुओं की ताकत को सबसे ऊंचा मानते हो तो आ जाओ। तो कहते युद्ध भी हुआ। जिस समय युद्ध होने की तैयारी हुई, ये तो आप लोग भी जानते हो कि खून खराबे को रोककर बाहुबली ने एक सुझाव दिया कि हम नहीं चाहते कि आपसी की लड़ाई में ये इतनी जनता मरे, तो हम आपस में ही कुछ निर्णायक युद्ध घोषित कर लेते हैं, जिसका निर्णय या तो आप विजेता होंगे या हम विजेता होंगे। तो वही दृष्टि युद्ध हुआ, मुष्टि युद्ध हुआ, मल युद्ध हुआ। तो मल युद्ध भी हो गया, दृष्टि युद्ध भी हो गया। और देखना, दोनों पहले के युद्ध में भरत चक्रवर्ती हार गए। अब तीसरा युद्ध निर्णायक युद्ध होने जा रहा था, मुष्टि युद्ध। अगर भरत चक्रवर्ती उसमें हार जाते तो बाहुबली जीत जाते, चक्रवर्ती भरत हार जाता। अभी चक्रवर्ती बना नहीं है। तो कहते हैं कि जिस वक्त भरत चक्रवर्ती ने बाहुबली पर, क्योंकि सबसे पहला मौका बाहुबली भरत को ही दे रहा है कि पहले तुम बाद में मैं, क्योंकि बड़े तुम हो, छोटा मैं हूं। तो मुष्टि का जब प्रहार किया तो भरत, बाहुबली घुटनों तक जमीन में धंस गए थे, इतनी ताकत थी चक्रवर्ती में। लेकिन जिस वक्त बाहुबली प्रहार करने जा रहे थे तो बोलते हैं, कहते हैं कि बाहुबली अगर वो मुष्टि का प्रहार कर देते तो चक्रवर्ती जमीन में धंस जाते। लेकिन जैसे ही हाथ उठाया तो वो हाथ चक्रवर्ती के ऊपर नहीं गया, भरत के ऊपर नहीं गया, वो हाथ सिर के ऊपर चला गया। और सोचने लगे कि युद्ध राज्य के लिए आज तू बड़े भाई के ऊपर हाथ उठा रहा है, धिक्कार है। ये राज सत्ता बहुत गंदी है। बस पता नहीं क्या मन में आया, वही हाथों से केश लोच किया, बाल उतारे और कपड़े उतार करके मुनि दीक्षा ली। पर लेकिन जाना था उनको कहां? भगवान आदिनाथ के पास। लेकिन तुरंत ध्यान आया कि अगर मैं भगवान आदिनाथ के पास जाऊंगा, जो 98 भाई 98 भाई पहले ही दीक्षा ले चुके हैं और जो मेरे से उम्र में छोटे हैं, तो जाते ही मुझे उनके चरणों में वंदना करनी पड़ेगी। क्योंकि
संसारी दृष्टि में वो बड़ा है जो पहले आया, जिसने पहले जन्म लिया वो बड़ा है संसार की दृष्टि में। लेकिन धर्म की दृष्टि में वो बड़ा है जिसने पहले छोड़ा, जिसने पहले त्याग किया, जिसने पहले ममता को, मोह को छोड़ करके दीक्षा ली, धारण करी, त्याग किया। यानी हमारे यहाँ दीक्षा बड़ी होती है। जिसने संसार पहले छोड़ा उसकी उम्र बड़ी है। अगर बाप भी बाद में दीक्षा लेता है, बेटा पहले दीक्षा लेता है, तो बेटा उस दशा में बाप से भी बड़ा होता है। क्यों? बाप से पहले बेटे ने संसार छोड़ा। जो संसार पहले छोड़ता है धर्म के क्षेत्र में वो बड़ा होता है, और दुनिया में वो बड़ा होता है जो संसार में पहले आता है। बस तो सोचा कि मुझे वहां जाऊंगा तो मुझे वंदना करनी पड़ेगी, नमस्कार करना पड़ेगा, तो मैं क्यों ना, जब भगवान ने मुझ में ताकत दी है, बल दिया है, तो मैं स्वयं ही अपने बलबूते पर केवल ज्ञान पाऊंगा, ब्रह्म ज्ञान को पाऊंगा। और उसके लिए चाहे मुझे कितनी ही भयंकर, कितनी ही कठिन तपस्या क्यों ना करनी पड़े। तो कहते हैं कि उनकी तपस्या वास्तव में बड़ी कठिन थी। आपने देखा होगा, आप पंजे पर खड़े होते हो और बाहुबली पंजों पर खड़े नहीं थे। पंजे का जो अंगूठा है, दोनों अंगूठों पर खड़े हुए थे। चारों उंगलियों को भी उठा दिया था उन्होंने अंगूठे के ऊपर, और अपने पूरे शरीर का बोझ अंगूठे पर ला दिया। और इतनी अकंपता यानी आप अगर पंजों पर भी खड़े होते हो तो शरीर कांपने लगता है आपका, लेकिन अंगूठे पर खड़े खड़े उन्होंने अपने शरीर को इतना अकंप कर दिया, कंपन खत्म कर दी, इतने काया गुप्ती का गोपन कर लिया, काया गुप्ती को अपने कंट्रोल में कर लिया। और आप आश्चर्य मानोगे, ये एक दिन की बात नहीं, 2 दिन की बात नहीं, 12 महीने तक। कितने? 12 महीने तक अंगूठे पर खड़े रहे, और इस तरह खड़े हुए कि जैसे कोई सूखा काठ हो। बेलें चढ़ गई, लताएं चढ़ गई ऊपर, और पक्षियों ने उनके कानों में घोंसले बना लिए। क्योंकि आप देखोगे, जैसे कोई आपके शरीर को छूता है तो आपके शरीर में सिहरन होती है, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर आपके शरीर को कोई छुएगा तो रोंगटे खड़े होंगे। लेकिन जब शरीर काया गुप्ती यानी काया को जो गोपन कर लेता है, काया को जो संकोच कर लेता है, तो शरीर को ऐसा बना दिया जैसे कोई खंबा खड़ा है। पक्षियों ने एक बार आसपास देखा, आसपास मंडराए, धीरे धीरे पास आए। जब देखा कि इस शरीर में कुछ जान नहीं है, यानी कोई सिहरन नहीं है, कोई कंपन नहीं है, पता चल गया। ऐसी कठिन साधना करी किन्होंने? बाहुबली जी ने तपा दिया। अन्न का एक दाना नहीं, पानी की एक बूंद नहीं। और कितने दिन? 12 महीने। किसको कहते हैं? 12 महीने तक अन्न और पानी के बिना, वो भी एक, दोनों अंगूठों के ऊपर खड़े हैं। इतनी कठिन तपस्या करी, केवल ज्ञान चारों तरफ चक्कर काट रहा है, लेकिन प्रवेश, क्योंकि जब दरवाजे बंद होंगे तो कहां जाएगा। और ये अभिमान जो है, ये दरवाजे का काम करता है। उस वक्त आदिनाथ भगवान श्री ऋषभदेव जी ने अपनी दोनों पुत्रियों को, ब्राह्मी और सुंदरी को, जो साध्वी बन चुकी हैं, उनको कहा कि जाओ अपने भाई को समझाओ
क्योंकि सब कुछ तैयार है, बस एक ही रुकावट है, एक ही व्यवधान है, और वो व्यवधान भी अभिमान का, वो व्यवधान भी अभिमान का, एक घमंड का, एक अपने बड़ेपन का कि मैं बड़ा हूं, बस यही रह गया है। बाकी सब कुछ खत्म हो चुका है, सब कुछ विकार खत्म हो चुके हैं, राग भी खत्म हो चुका है, द्वेष भी खत्म हो चुका है, लेकिन एक अंश रह गया है अभिमान का। वो अंश खत्म हो जाए तो सिद्धों के वंश में पैदा हो जाएगा बाहुबली, सिद्धालय में पहुंच जाएगा, केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेगा। तब ब्राह्मणी सुंदरी आती है और भाई की इस कठिन तपस्या को देखती है। आश्चर्य, आश्चर्य, साधना को प्रणाम किया साधियों ने, साधना को प्रणाम किया बहनों ने, फिर ज्ञान का उपयोग किया और छोटा सा वो पर्दा अभिमान का नजर आया। उस वक्त बहनों ने कहा, महारो भाई गज थकी उतरो, महारो भाई गज थकी उतरो, यानी है मेरे भाई हाथी से उतर जाओ, हाथी से उतर जाओ। 12 महीने की साधना के बाद उस बियावान, उस सुनसान जंगल में कोई परिचित आवाज कानों से टकराई। आंखें खुली, देखा सामने दोनों बहनें आई हैं, लेकिन उनकी बात सुनकर बाहुबली को आश्चर्य हुआ। कहा कि कहा तो मैं अंगूठे पर खड़ा हूं और कहा ये कह रही है हाथी पर बैठा है। कहा कि बहन क्या बोल रही हो तुम, मैं जमीन पर और जमीन पर भी अंगूठों पर खड़ा हूं, देख रही हो तुम, और फिर भी कह रही हो कि भाई हाथी से उतरो। कहा हमें कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, तुम जब तक भगवान आदिनाथ के दरबार में प्रवेश नहीं करोगे तब तक वो चीज नहीं मिलेगी जिस चीज को आप तपस्या के बलबूते पर पाना चाहते हो। बस सब कुछ तैयार है, बस एक गुंजाइश रह गई। आप में अभी घमंड रह गया है, आप में एक भाव रह गए हैं कि मैं अगर भगवान आदिनाथ के समोत्सरण में जाऊंगा तो छोटे भाइयों को प्रणाम करना पड़ेगा। यही भाव आपको मुक्ति तक या मुक्ति की योग्यता या प्रमाण पत्र या रिजर्वेशन नहीं होने दे रहे हैं। हाँ, अब देखिए तपस्या करके बस एक बोध मिलना था, बोध मिल गया। कहा कि बहन मैं गलती पर हूं, मैं अपने भाइयों के पास जाऊंगा, भगवान के पास जाऊंगा, चरणों में सिर झुकाऊंगा। ये भाव आए और ये भाव आते ही कहते कि अंगूठे में एक थोड़ी सी लचक पैदा हुई, यानी एक भाव आया कि मैं भगवान के समोत्सरण में चलूं, जाऊं। ये भाव आए और थोड़ा सा अंगूठा मुड़ा चलने के लिए, इतने में ही केवल ज्ञान हो गया, देवदूत भी बच गई। ये देखिए, इससे पता चलता है कि भक्ति जो है, भक्ति में ताकत है जो मुक्ति दिला दे, लेकिन मुक्ति तब मिलेगी जब समर्पण होगा, अकड़ नहीं विनय होगी। और जो बाल चेष्टा, ये एक बहुत गहरे भाव में डूब करके लिखा गया काव्य है। कितनी आत्मीयता होगी आचार्य मानतुम की अपने आराध्य के प्रति, कितनी आत्मीयता, कितने अहोभाव। और यही अपने आचार्य होते हुए भी अपने को निर्लज बता रहे हैं, अपने को बालक बता रहे हैं, अपने को अज्ञानी बता रहे हैं, अपने को देवताओं के आगे नगण्य बतला रहे हैं। ये उनका विनय भाव है, और विनय भाव ही
वो चीज है जो आदमी को या किसी भी भक्त को अपने परमात्मा के निकट लाता है। अब दूसरी बात और क्लियर करना चाहता हूं, कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कई लोग भक्ति को चापलूसी समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं? चापलूसी, चमचागिरी। और वैसे देखा जाए बाहरी तौर पर, अगर हम बाहर से देखें तो बाहरी तौर पर भक्ति और चापलूसी एक ही नजर आएगी, एक ही तरह की नजर आती है, क्योंकि चापलूसी में भी वही शब्द इस्तेमाल होते हैं जो शब्द भक्ति में इस्तेमाल होते हैं। अगर आप शब्दों में चले गए या शरीर की बनावटों में चले गए या हाथ जोड़ना, सिर झुकाना, निवेदन करना, गिड़गिड़ाना, ये सब बातों में चले गए, केवल आपने शब्दों को देखा और शारीरिक क्रियाओं को देखा, क्योंकि शब्द और शारीरिक क्रियाएं भक्त की और चापलूस की एक जैसी ही होती हैं, लेकिन अंतर कहां है? इस अंतर को समझ लेना। ये अंतर समझ लिया तो भक्त अलग हो जाएगा और चापलूस अलग हो जाएगा। वो अंतर कौन सा है? वो अंतर है मन का, वो अंतर है बिल्कुल अंदर का। देखिए, जो चापलूस होता है वो मान प्रतिष्ठा के लिए, पद प्रतिष्ठा के लिए या दुनियावी चीजों को पाने के लिए किसी की मान मनोबल करता है। और मैं बतला देता हूं, अगर उसमें भक्त भी क्यों ना हो, ऊपर वाला भक्त जिसको हम कह रहे हैं, क्योंकि अगर भक्ति करते करते अगर हम अपने भगवान से दुनियावी चीजों को ही पाना चाहते हैं या दुनियावी चीजों को पाने के लिए ही भक्ति कर रहे हैं, तो भी हम भक्त नहीं हैं। अब देखिए, दो तीन शब्द ला रहा हूं आपके सामने। एक होता है भक्ति करते करते व्यापारी, और एक होता है भक्ति करते करते भिखारी, और एक होता है भक्ति करते करते पुजारी। अब हमने ये देखना है, हमने ये सोचना है, मैं व्यापारी हूं या भिखारी हूं या पुजारी हूं। क्योंकि व्यापारी क्या है? व्यापार करना, यानी भगवान से सौदेबाजी करना। सौदेबाजी कौन सी? कि हे देवी मां, हे मेरे भगवान, तू मेरा ये काम कर दे, मैं तेरा ये काम कर दूंगा। तू मेरा ये काम बना दे, मैं शिखर बना दूंगा। तू मेरे ये काम कर दे, मैं छत्र चढ़ा दूंगा। तू मेरे ये काम कर दे, मैं तेरे वेदी तैयार करवा दूंगा। ये है सौदेबाजी, यानी तू मेरा ये काम कर, बाद में ये काम करूंगा। माने यानी भगवान से भी भाव ताव करना, भगवान से भी सौदेबाजी करना, तो यह है व्यापारपना। वो व्यापारी है। भक्ति करते हुए भी कभी कभी तुम अपनी मन्नतें मांग लेते हो कि ये मेरा काम हो गया तो मैं ये काम कर दूंगा। आप लोग ये कह जाते हो कि इस बहाने दान हो जाता है। दान हो जाता है, लेकिन वो दान कभी महान नहीं होता, क्योंकि उसमें स्वार्थ आ चुका है, उसमें सौदा किया है आपने। अगर जहां भी सौदा किया है आपने, तो फिर भी तुम पुजारी नहीं हो, आप व्यापारी हो। ऐसा सौदा नहीं करना। और हमारे यहां एक शब्द आता है जैन परंपरा में, निदान शब्द। आपने कभी पढ़ा हो, सुना हो? निदान। निदान उसको कहते हैं जैसे कोई साधु तपस्या करे और वर्षों तक तपस्या करे, और जब ये कहा कि ले अब तू तपस्या का फल मांग ले, तो उस वक्त ये कह देना कि मेरी तपस्या अगर सच्ची है, मैंने अगर तपस्या सही ढंग से की है, तो इस तपस्या के बदले मुझको ये मिलना चाहिए। तो यानी आपने अपनी तपस्या को उस चीज को पाने के लिए बेच दिया है, बेच दिया, यानी खत्म। अब उसका फल कुछ और भी हो सकता था, लेकिन अब उसका फल और कुछ मिलने वाला नहीं है। वो चीज तो मिल जाएगी,
अगर तपस्या तगड़ी है वो चीज तो मिल जाएगी, लेकिन वही चीज मिलेगी और कुछ, यानी आपने बेच दिया है। वो जो बेचना है, कभी कभी हम समाहित भी कर लेते हैं या त्याग प्रत्याख्यान कर लेते हैं, कभी तपस्या कर लेते हैं ये सोच के कि ये काम हो गया तो मैं ये काम करूंगा। तो ऐसा सौदा नहीं करना चाहिए। ऐसा मना किया है शास्त्रकारों ने कि ये सौदेबाजी करना अपने आप को धोखे में डालना है। जिस चीज से हमें मुक्ति मिल सकती थी, जिस तपस्या के बलबूते पर हमारी कर्मों की निर्जरा हो सकती थी, उस शक्ति से केवल हमने संसारी चीजों को प्राप्त करके उसको नष्ट कर दिया है, उसको खत्म कर दिया है, उसका फल नष्ट हो गया है। तो निदान को भी हमारे यहाँ शल्य माना है, एक कांटा माना है। ये कांटा एक ऐसा कांटा है जो जिंदगी भर चुभता रहता है। बेचना नहीं तपस्या को, अहोभाव में कीजिए। एक होता है भिखारी, भिखारी वही हमेशा मांगता ही रहे, मांगता ही रहे। मैं कभी कभी तुम खुद ही विचार करना, मैं तुम्हारी बात तुम्हारे पर डाल रहा हूं। कोई व्यक्ति तुमसे बार बार डिमांड करता रहे और तुम्हें ये पता चल जाए जो बंदा आया है ये कुछ ना कुछ मांगने आया है, तो बार बार मांगने वालों से आप भी कन्नी, बोलो, आप भी कन्नी काटते हो। तो तुमने कभी नहीं सोचा कि एक आदमी जो मेरे से 4-5 बार मांगने आया, उसको देखकर मुझे खुशी भी नहीं होती, और बल्कि ये मन करता है कि ये कहां से आ गया, फिर मांगेगा, फिर रोएगा, फिर कुछ ना कुछ मांगेगा, तो आप उससे कन्नी काट जाते हो। तो भगवान भी कन्नी काटता होगा जब वो सोचता होगा ये जब देखो जब ही मांगता रहता है, जब देखो कुछ ना कुछ दुनिया की चीजें मांगता है, मुझे ये काम करवा दो, मेरा ये काम करवा दो, मेरा ये काम करवा दो, दुनिया की चीजें मांगने आ जाता है। कभी मुझे मांगने, कभी मुझे नहीं मांगता, दुनिया की चीजें मांगता है। तो आप विचार करना, जब दुनियावी लोगों से आप परहेज कर जाते हो तो मंगतों से तो भगवान भी परहेज करता है। उसी के ऊपर ये कहावत बनी है, बिन मांगे, आहा, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। भीख भी नहीं मिलती मांगने से, तो भिखारी किस बात के बनते हो आप? भिखारी क्यों बनते हो? और बादशाह होकर के भिखारी बनते हो, बादशाह के पुजारी होकर के भिखारी बन रहे हो आप? नहीं, ये आपकी गरिमा के प्रतिकूल है, ये आपकी गरिमा के अनुकूल नहीं है। बनना है तो पुजारी बनो, पूजा करो, पूजा में डूबो, और मांगना है तो दिव्य गुण मांगो। मांगो तो ये मांगो कि मेरे अंदर अगर तकलीफें आई हैं, कष्ट आए हैं, उन कष्टों को मैं संभाव से सहन कर सकूं, ऐसा पुरुषार्थ दो। बाइबिल के अंदर इसी संबंध में 2 पंक्तियां आई हैं, बड़ी प्यारी लगती हैं, अगर समझ सको तो बहुत महत्वपूर्ण है वो। बाइबिल में मैन और गॉड की परिभाषा करी है, मैन और गॉड की, आदमी की और भगवान की। और परिभाषा क्या गजब की है, आनंद आ गया। गॉड प्लस डिजायर, गॉड प्लस डिजायर इक्वल मैन, मैन माइनस डिजायर इक्वल गॉड। कमाल कर दिया। इस मंत्र को समझना, आप क्या बोल रहे हैं? गॉड प्लस डिजायर इक्वल मैन, मैन माइनस डिजायर इक्वल गॉड। अगर भगवान में भी इच्छाएं आ जाएं, अगर भगवान में भी इच्छाएं आ जाएं, यानी भगवान भी अगर इच्छाओं से जुड़ जाए, तो भगवान का ओहदा छोड़कर वो इंसान बन जाता है। और इंसान से अगर इच्छाएं निकल जाएं, इंसान से अगर इच्छाएं निकल जाएं, लालसाएं निकल जाएं, कामनाएं निकल जाएं, तो वो इंसान क्या बन जाता है?
भगवान बन जाता है। समझ गए? भगवान में अगर इच्छाएं आ जाए तो वो इंसान बन जाता है, और इंसान से अगर इच्छाएं निकल जाए तो वो भगवान बन जाता है। इतना इतना बड़ा फर्क है ये इच्छाएं। और मेरे कबीर साहब इस संबंध में दो पंक्तियां सुनाते हुए हमारे मनमानस को झकझोरते हुए बोलते हैं। चाह चमारी चोरटी, चाह चमारी चोरटी, सो नीचन की नीच। चाह चमारी चोरटी, सो नीचन की नीच। मैं तो पूर्ण ब्रह्म था यदि चाह न होती बीच। मैं तो पूर्ण ब्रह्म था यदि चाह न होती बीच। चाह चमारी चोरटी, सो नीचन की नीच। ये जो चाह है, जो ये इच्छाएं हैं, जो तृष्णा है, जो कामनाएं हैं, ये हमें पता नहीं कितना नीचा गिरा देती हैं, कितनी नीचाई तक ले जाती हैं। हमारी इच्छाएं हमको नीचाई तक ले जाती हैं। मैं तो पूर्ण ब्रह्म था यदि चाह न होती बीज। अगर मेरे अंदर चाह नहीं होती और एक इच्छा नहीं होती तो मैं स्वयं पूर्ण रूप से बादशाह था, शहंशाह था। ये चाह हमको भिखारी बना देती है, ये इच्छाएं। और एक दार्शनिक ने एक गहरी बात और कही है, इच्छा और आंसू। गौर करना क्या बोला? डिजायर एंड टीयर्स। इच्छा और आंसू दोनों जुड़वा भाई बहन हैं, दोनों जुड़वा भाई बहन हैं। क्योंकि जहां इच्छा होगी वहां आंसू होंगे ही होंगे। क्योंकि इच्छा अगर पूरी नहीं हुई तो रोना आवे ही आवे, इच्छा अगर पूरी ना होवे तो क्रोध आवे ही आवे, इच्छा अगर पूरी नहीं होगी तो दुख होगा ही होगा। उसको दुख हो ही नहीं सकता जिसको कोई इच्छा। बस सीधी बात, साफ स्पष्ट बात। ये गणित है, भक्ति का बतला रहा हूं। और ये आचार्य मानतो इस श्लोक के माध्यम से बतला रहे हैं। और आप एक चीज और गौर करना, आपने कभी महसूस किया भक्तामर स्तोत्र को पढ़ते पढ़ते कि आचार्य मानतुंग ने तो कारागृह को, जेल खाने को, कैद खाने को, काल कोठड़ी को, आचार्य मानतुंग ने तो काल कोठड़ी को भी मंदिर बना दिया। और हम लोगों ने मंदिर को भी अर्जी पेश करने का दफ्तर बना दिया। नहीं समझे? क्लियर? आचार्य मानतुंग ने उस काल कोठड़ी को, उस कारागृह को भी मंदिर बना दिया अपनी भक्ति से। अपनी भक्ति से कारागृह को भी मंदिर बना दिया। और हमने अपने स्वार्थ में आकर के मंदिर को भी अर्जी पेश करने का दफ्तर बना रखा है, जहां शिकायत, वो शिकायत पेटी है। जब भी जाओ भगवान के आगे, हे भगवान ये काम कर दियो। एक बोला नु के महाराज कुछ भी कहो, ये भगवान भी धमकियों से डरा है। नु के क्या बात हुई? न कहा मैंने कह दिया था। न कहा या तो इतने दिन में काम हो जाना चाहिए मेरा, अगर इतने दिन में काम नहीं हुआ तो तेरा मेरा रिश्ता खत्म, मैं नहीं आऊंगा यहाँ। और जी कमाल की बात है गुरुजी, जो काम महीनों में होना था वो 3 दिन में हो गया, जो मालूम था ये आएगा नहीं। भगवान भी धमकी से डरता है। लेकिन इन गलत फहमियों में आप मत रहना। ये आपकी खुश नसीबी है कि वक्त पर आपका काम हो गया। काम होता है अपने नसीब से। बस मैं तो यही बात कहना चाहता हूं, आप लोगों को दरखास्त के साथ कहना चाहता हूं कि भक्ति पूजा पाठ से कुछ मांगना नहीं। पूजा पाठ इतने अहोभाव में करना आप
इतने अहोभाव में करना आप कि आपके असीम पुण्य का बंध अपने आप हो जाए। क्योंकि जब आप अहोभाव में भरकर पूजा पाठ करते हो या निस्वार्थ में आकरते, बिना इच्छा के, बिना स्वार्थ के जब आप पूजा पाठ करते हो तो असीम पुण्य की उपार्जना होती है। और इच्छा के साथ कुछ भी करना आप, वो भक्ति दागदार बन जाती है, वो भक्ति भी स्वार्थ में चली जाती है। आप बनो, भक्त बनना अवश्य बनो, पर लेकिन इच्छाधारी भक्त मत बनना। आप बनो तो अनिच्छाधारी, निस्वार्थी परम भक्त बनने का प्रयास करना। जो गम किसी को हमने दिए वो गम तो हमको लेने पड़ेंगे। जो गम